सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज सीडीपी का हम लोग बुद्धि चैप्टर लेकर आपके बीच में आया। सीडीपी का जो सीटेट जुलाई में एग्जाम होने जा रहा है, तो सभी विद्यार्थी इस सेशन को अधिक से शेयर करें विद्यार्थियों के बीच में। और ये सेशन जो सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थी जुड़े और लाइक करें और अधिक से विद्यार्थियों में शेयर करें। तो चले हम लोग सभी इस वीडियो में आपको जो बुद्धि के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जो बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, ये चीज को चलिए आज हम लोग बहुबुद्धि के बारे में समझना है कि बुद्धि बहुबुद्धि क्या है। तो चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए बुद्धि क्या होती है, इस बात को एक एक करके हम लोग समझेंगे कि बुद्धि का महत्वपूर्ण क्या बिंदु होता है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है आपके बीच में है बुद्धि। ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अब देखिए बुद्धि क्या है, उस गुणवत्ता को देखना है। बुद्धि इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए बुद्धि जो होता है एक अमूर्त कल्पना होता है। ये अगर पूछा जाए तो ये अमूर्त चीज होता है। बुद्धि को हम लोग अमूर्त भी कर सकते हैं। बुद्धि एक अमूर्त चीज है, हम कल्पना कर सकते हैं। बुद्धि को हम कल्पना करते हैं, बुद्धि को कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करने की गुण जो पाई जाती है बुद्धि में पाई। बुद्धि एक सबसे पहले कहा जाए बुद्धि सार्थक समुच्चय होता है। अगर कहा जाए बुद्धि को हम लोग कह सकते हैं यह सार्थक समुच्चय होता है। सार्थक यह समुच्चय होता है कि बुद्धि को हम लोग कई स्वरूप में आदान प्रदान करते हैं, जो व्यक्तित्व के रूप में पहचाना जाता है। बुद्धि एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम एक दूसरे बालकों की छवि को पहचाना जा सकता है। बुद्धि हमारे कई स्वरूप में आदान, बुद्धि एक जैसा नहीं हो सकता है। बुद्धि का परिसमानता देखिए प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ अर्थों के दिया जाता है। यह शक्ति है जो हमें समस्या समाधान करने में, उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। देखिए बुद्धि से हमें क्या मिलती है, प्रज्ञा यानी ज्ञान की अनुभव होती है। ज्ञान का हो गया, प्रतिज्ञा हो गया और ज्ञान की विवेचना होता है। सार्थक समुच्चय बुद्धि हमें क्या, देखिए बुद्धि जो होती है विभिन्न प्रकार से होती है। बुद्धि जो होता है वह विभिन्न प्रकार से होती है। विभिन्न प्रकार से बुद्धि जो होता है विभिन्न प्रकार से। बुद्धि एक जैसा नहीं होता, बुद्धि कई प्रकार की होती है। अगर आपने बुद्धि के बारे में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हार्वर्ड गवर्नर से ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एक आता है। देखिए बुद्धि बहुत सारे जो विद्वानों ने अपने अपने मत का विचार किया था। सही बुद्धि का सभी बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी भाषा दिया, अपनी अपनी चर्चा किया। बुद्धि एक सार्थक समुच्चय है जो हम एक जो अपने सरल रूप से ये चला जाता है कि कैसे बुद्धि का है। बुद्धि एक समान रूप से व्यक्तित्व अलग अलग तरीका से चलती है। और देखिए बुद्धि बीने महोदय ने बुद्धि की परिभाषा दिया और देखिए यहाँ पे कहा कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि बीने के अनुसार अच्छी तरह निर्णय करने, अच्छी तरह से बाध्य करने और अच्छी तरह तर्क करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। बुद्धि एक ऐसा गुण है जो तर्क करने की जो गुणता पाई जाती है, जो तर्क वितर्क की जो क्षमता पाई, वो किसमें पाई जाएगी, बुद्धि। देखिए बीने महोदय का कहना है कि अच्छी तरह से, देखिए स्टड का कहना है बुद्धि एक समान क्षमता जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से अपनी विचार प्रक्रिया को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करने में सहायक करती है। जब हम बालकों को कई रूप में अपने सहायता या सहायक क्रिया के द्वारा उस छवि को पहचाना जाता है, उस क्रिया को पहचानी जाती है, तो बुद्धि क्या करता है। देखिए बुद्धि एक सार्थक है जो हम विभिन्न रूप से उनकी कल्पना किया जाए, उनके व्यक्तित्व को पहचाना जाए। जब तक उसके व्यक्तित्व को नहीं पहचाना जाए तो बुद्धि क्या स्वरूप में आदान प्रदान किस प्रकार होना चाहिए, उसका विभेदीकरण कैसा होगा, उनकी विचार कैसे होगी, आदान प्रदान क्या होगा, उन सभी स्वरूपों को पहचानने की जो गुणवत्ता होगा वो क्या है, बुद्धि है आपको। तो बुद्धि का कई स्वरूप कहा जाए। अब देखिए यहाँ पे टर्मन महोदय ने कहा था, देखिए टर्मन महोदय का कहना है कि देखिए बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जो अमूर्त माने हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कल्पना करना, है ना। अमूर्त का अर्थ हो गया कल्पना करना। जो कल्पना करने की जो व्यक्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बुद्धि एक हमारा सार्वभौमिक तरह से, यानी बुद्धि को हम लोग कह सकते हैं जो बुद्धि हमारा है, बुद्धि बहुआयामी होता है। बुद्धि कैसा होगा, बहुआयामी होता है। जिस छवि के द्वारा उस बुद्धि को पहचाना जाता है, उनके द्वारा हम अपने क्रिया को पहचान लेते हैं, उनकी छवि को पहचान जाते हैं, वही हमारी बुद्धि है। बुद्धि कई स्वरूप है जो हम आदान प्रदान करके उस चीजों को समझने की जो प्रेरणा होती है, उस चीज को समझने की जो जिज्ञासाएं होती है, उन सभी मुद्दों को सीखने की जो प्रयास करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं बुद्धि का स्वरूप में आदान प्रदान करना। चलिए आप सभी विद्यार्थी इस चीज को समझ गए होंगे। कितने विद्यार्थी समझ गए इस बात को, यस करें इस चीज को। अब देखिए अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए जाए
स्पीयर मैंने कहा बुद्धि एक तर्कसंगत चिंतन है, तर्कसंगत में तर्क वितर्क। स्पीयर मैंने दो प्रकार की बुद्धि, एक एस और एक जी, यानी एक जनरल और एक स्पेशल, दो प्रकार के स्पीयर मैंने बुद्धि कहा। तो देखिए जब बुद्धि ने दो प्रकार की वर्णन किया तो क्या बुद्धि का दो प्रकार होती है, एक समान और एक विशिष्ट। तो ये समझिए बुद्धि अमूर्त चीज होता है, कल्पना करना। देखिए अब चले बहुबुद्धि का सिद्धांत में। बहुबुद्धि जैसे बुद्धि लब्धि क्या होता है, देखिए बुद्धि लब्धि माने कहते हैं बुद्धि लब्धि मापन यंत्र क्या, बुद्धि लब्धि के बारे में समझिए। अब देखिए सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने ने इस बात की चर्चा की और थियोडेट समझना था कि औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का प्रयोग किया जाए। तो बुद्धि लब्धि जो आईक्यू पावर होता है, जो आईक्यू पावर होता है उनकी सबसे पहले चर्चा करने वाला मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि की जो मापन क्षमता होती है वह कैसा होना चाहिए। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस चीज को ध्यान रखिए। और उसके बाद 1912 ईस्वी में, देखिए 1912 ईस्वी में यह चर्चा किया कि हमें बुद्धि का कई स्वरूप। 1912 में पहली बार एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर ने बुद्धि लब्धि को संप्रदाय यानी कंसेप्ट विकसित किया, उसको कंसेप्ट लगाया। जब तक उसकी गुणवत्ता को, अपने छवि को नहीं पहचाना जाएगा कि अपनी छवि को पहचानना जब तक नहीं समझेंगे तो आईक्यू पावर बराबर, देखिए आईक्यू पावर बराबर होता है, देखिए सबसे पहले MA/CA × 100, जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु है ना, गुने 100 है ना, ये बात कहा जाता है। तो दो चीज आपको याद रखना है तो इस प्रकार की छवि को पहचानने के लिए। अब कहा देखिए किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देने के बाद जब उसे 100 से गुना कर दिया जाता है, ये आपको बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले किसने बताया था, तो टर्मन महोदय ने बताया था। याद रखना है बुद्धि लब्धि के सबसे पहले आपको प्रयोग किसने किया था, तो टर्मन महोदय ने इस बात का उल्लेख किया था। टर्मन महोदय ने बहुत ही चर्चित कहा और इस बातों का उल्लेख करके वो बताया कि टर्मन महोदय ने कहा जैसे जैसे व्यक्ति की छवि को पहचाना जाएगा उनकी स्वरूप और उसके आदान प्रदान होती रहती है, तो हम लोग इस चीजों को समझते हैं। व्यक्ति की पहचान आपकी शारीरिक रूप से होना चाहिए, जो बालकों की पहचान होना चाहिए। देखिए अगली बात है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यह है बुद्धि लब्धि की परिभाषाएं के साथ सूत्र बताया गया, जो टर्मन महोदय ने इस बात की चर्चा किया। देखिए कहा बुद्धि लब्धि के बारे में यह चर्चा किया, जो देखिए MA/CA, जिसको हम लोग कहते हैं MA माने हो गया मानसिक आयु, जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु है ना, वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु है ना, इसकी उल्लेख किया। अब गुने 100 इसका उल्लेख किया गया था। जो देखिए मेंटल एज, जो मानसिक आयु की बात कहा जाता है, तो इस पे भी कई सवालों को पूछा जाता है एग्जाम में। तो जब आपको बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन इससे आपको आ जाता है। अब देखिए अब है यहाँ पे, देखिए सबसे वास्तविक ही है वास्तविक आयु, तो यहाँ मानसिक आयु तो समझिए, ये बात को ध्यान रखना है। देखिए अगर कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर 5 साल की बच्ची 10 साल के बच्चे के बराबर दिमाग रखता है तो सोच पता 10 साल की उसकी मानसिक आयु क्या होगा। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें ध्यान दीजिए, सभी विद्यार्थी इनको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सर्वप्रथम बी ने सबने मानसिक आयु का संप्रदाय दिया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन इसमें आया जाएगा तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सभी को ध्यान दीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए एक बालक है, एक बालक का मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें, इस बात की उल्लेख किया गया है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको जस्ट हम आपको फॉर्मूला बताए थे, बुद्धि लब्धि बराबर, देखिए जो आईक्यू पावर बराबर होता है MA/CA × 100 है ना। अब इसकी बातों का जब उल्लेख किया जाए तो कई स्वरूप में हमें अपने आदान प्रदान करके उस छवि को पहचाना जाए, उस छवि को, तब जो हम पहचान सकते। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं कि MA कितना दिया है 12,
और देखिए MA दिया है और ये वास्तविक आयु कितना दिया 10 अब गुने 100। अब देखिए इस 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 120, तो इसका आई की पावर कितना आ गया 120। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछी जाती है, जब पेपर में आएगा तो निश्चित रूप से आप बनेगा एकदम। आप सभी विद्यार्थी ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ? सही विद्यार्थी इसको कमेंट कर बताएं यस या यस बताएं कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। सही विद्यार्थी इस चीज को एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। बीने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु का संप्रदाय दिया है। संप्रदाय मैंने कहता है कंसेप्ट, कोई चीज को हम समझने की बात है उसको समझ सकते हैं, उनकी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम अपने मानसिक छवि को पहचान सकते हैं। जब तक अपने मानसिक छवि को नहीं पहचानेंगे, उनकी गुणवत्ता को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, उनकी छवि को पहचाना जाएगा, तब जाके अपने गुण को आधार पे व्यक्त करने की जो गुण हो जाती है उसी को हम लोग कहते हैं ये संप्रदाय के द्वारा उस चीज को समझने की क्रिया होना चाहिए। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट है वास्तविक आयु। देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ी सी बात को ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दिया जाए। एक और क्वेश्चन है आपके बीच में, आप सभी विद्यार्थियों के बीच में क्वेश्चन हम फिर रखने जा रहे हैं। 10 वर्ष का बच्चा 16 वर्ष के बच्चे के समान सोचने की क्षमता रखता है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है 10 वर्ष का बच्चा 16 वर्ष के बच्चे के सफल होने की क्षमता का बुद्धि लब्धि। अगर 10 वर्ष का बच्चा है 16 वर्ष के बच्चे के समान सोचने की क्षमता रखता है तो इनका जो है देखिए इसका जो है वास्तव देखिए अगर कहा जाए ये हो गया इनकी मानसिक आयु, ये इसका है मानसिक आयु, ये है मानसिक आयु, ये हो गया मानसिक आयु और ये हो गया उसका वास्तविक आयु, है ना, ये वास्तविक आयु, ये वास्तविक आयु। अब देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए उस बालकों की छवि को पहचाना जाए तो हमें क्या देखना है, तो देखिए यहाँ पे लिखे 16/10 गुने 100, इसको काट दीजिए कितना आ गया 160। उनकी आई की पावर कितना हो जाएगा 160, तो सही आंसर कितना हो जाएंगे 160 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे अगली क्वेश्चन है आपके बीच में है, सभी विद्यार्थी इनको देखेंगे। देखिए 10 साल के बच्चे की बुद्धि परीक्षण में 180 अंक के लिए मानसिक आयु निकाले। तो हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे मानसिक आयु। देखिए ध्यान दिया जाए, सभी विद्यार्थी इस सवाल को कमेंट करके बताएं कि आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमें आई की पावर यानी आई की पावर हमें कितना दे दिया 180 दे दिया, आई की पावर 180 दे दिया है। तो यहाँ पे लिखिए 180 मानसिक आयु निकालने का अर्थ x मान लीजिए और ये 10 दिया है वास्तविक आयु, तो 10 गुने क्या करेंगे 100 कर दीजिए। अब इनको देखिए, अब इनको काटा जाए तो देखिए ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो बचा क्या है 18। तो इनकी जो है मानसिक आयु कितनी हो गई आपको, तो मानसिक आयु अगर पूछ दिया जाए तो ये कितना हो गया आपको 18 हो गया, मानसिक आयु 18। तो सही विद्यार्थी कमेंट करके बताएं, एक बार लाइक करके बताएं ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं। तो सही विद्यार्थी शेयर कर दें अधिक से अधिक अपने मित्रों में। सक्सेस पॉइंट चैनल में आपको स्वागत कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक आपकी जनसंख्या में जुड़िए। सीटेट में निश्चित रूप से आपको सफलता दिला देंगे, इतना मेरी गारंटी रहती है आपको। निश्चित मेरा अगर क्लास कर लेंगे तो जरूर है आप पास कर जाइएगा। हाँ, अगर पास कर निश्चित आप कर जाइए, लेकिन आप ईमानदारी से अगर मेहनत करें तो जरूर आपकी रिजल्ट निश्चित होगा। तो सही विद्यार्थी देखें। चलिए इस सवाल की प्रश्न आप सही विद्यार्थी कमेंट करके बताएं कि आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं। यस करें, सही विद्यार्थी यस करें कि आपको समझ में आ गया कि नहीं। तो बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन आए तो तुरंत इस सवाल को आप प्रयोग करके आप इस हिसाब से अपने क्षमता के अनुसार बना लेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब देखिए बुद्धि लब्धि के अनुसार कुछ व्यक्ति को बांटा गया है, कुछ अपने शब्दों में बांटा गया कि उनकी क्षमता क्या होना चाहिए। तो देखिए ध्यान दिया जाए बुद्धि लब्धि की बात में। देखिए 130 से अधिक रहेगा तो अति श्रेष्ठ बुद्धि कहलाएगा। 130 से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि, 120 से लेकर 130 तक रहेगा तो उसे श्रेष्ठ बुद्धि कहा जाएगा। 110 से 119 रहेगा तो उच्च बुद्धि कहलाएंगे। 90 से 109 रहेगा तो औसत बुद्धि रहेगा। औसत यानी 90 से 109 यानी 90 से लेकर के 110 जिसको कहे हम लोग समान बुद्धि भी कहते हैं, उसे समान बुद्धि भी कहा जाता है। उसे समान बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, जो समान बुद्धि है, समान बुद्धि भी उसे कह सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे है और कोई चीज को बात को समझ जाइए। हमें यहाँ पे है जैसे 100, यहाँ पे ध्यान दीजिए 80 से 89, 80 से 89 जैसे पूछा जाए, 80 से 89 कैसे निम्न औसत बुद्धि कहा जाता है। 70 से 79 पूछा जाए सीमावर्ती बुद्धि कहलाता है। 70 से कम पूछा जाए मंदित बुद्धि कहलाता है। तो इस प्रकार की बुद्धि के जैसे प्रतिभाशाली बालक को सभी का बुद्धि का जो स्वरूप है अलग अलग बताई जाती है। अब देखिए अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत।
वो बुद्धि का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिए। सीटेट के लिए सबसे रामबाण जो पॉइंट बनता है यहां से बनता है। अब देखिए ये जो है सीटेट के लिए सबसे रामबाण पॉइंट है, यहां से सीटेट में आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिल जाता है। ये सीटेट जुलाई के लिए आपको निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको जुलाई में 2024 में जो 7 तारीख का जो जुलाई में पेपर होने जा रही है, आपको निश्चित ही से क्वेश्चन मिलने की संभावना है, निश्चित आप मिलेगा। अब देखिए बहुआयामी सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया कि गार्डनर ने यह कहा कि बुद्धि जो है बहुआयामी होता है, बुद्धि जो विभिन्न प्रकार की होती है, इसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार से, है ना, विभिन्न प्रकार से बुद्धि जो हो जाती है वो विभिन्न प्रकार से। बुद्धि एक निश्चित रूप से निरंतर चलेगी, बुद्धि के कई स्वरूप हो जाती हैं। जब आप बुद्धि की बात कहा जाए तो कई स्वरूप में कहा जाए, बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम एक बालक को अपने छवि को पहचान सकते हैं, उनकी गुणों को, अपने आकृतियों के, जिसके द्वारा बुद्धि में कई स्वरूप के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। बुद्धि हमारी बहुआयामी होती है, विभिन्न रूप से, जिससे बालकों की पहचान होना चाहिए। बालक की व्यक्तिगत एक ऐसा होना चाहिए जिससे बालकों में कई स्वरूप होते हैं, जब बालक की प्रेरणा मिल जाए तो उनकी स्वरूप को आदान प्रदान किया जाए। जैसे जैसे उनके आदान प्रदान करती जाती है उनकी विकास होती जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। प्रस्तुत किया गया हार्वर्ड गार्डनर ने इस बातों की चर्चा है, बुद्धि को कोई एक तत्व न होकर विभिन्न प्रकार के बुद्धियों का अस्तित्व होती है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे के स्वतंत्र होती है। गार्डनर के अनुसार किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए जो अंतःक्रिया करते, बुद्धि एक जैसा नहीं होती है, बुद्धि का कई प्रकार होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बुद्धि एक नहीं विभिन्न प्रकार के होते हैं। जहां भी इस बात को ध्यान रखिए, बुद्धि बहुआयामी होते हैं, बुद्धि कल्पना कर सकता है, हम अपने विभिन्न गुणात्मक रूप से मानसिकता को परिवर्तन ला सकते हैं। इतनी बात आप समझ में आएंगे तो आप क्लियर हो गए, आपका सीटेट पास कर जाइएगा। अब देखिए गार्डनर के अनुसार क्या बुद्धि के प्रकार, कहा कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 8 प्रकार से बात बताई गई। इन एक अस्तित्ववादी बुद्धि है जो 9 प्रकार की बुद्धि के, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो मुख्य रूप से ये चर्चा किया था 8 प्रकार की बुद्धि पर चर्चा किया था, 8 प्रकार की बुद्धि पर चर्चा किया था। देखिए पहला बुद्धि है, ध्यान दीजिए, भाषागत बुद्धि। देखिए भाषागत बुद्धि किसके पास होना चाहिए? जिसके पास भाषा ज्ञान होगा, जिस व्यक्तियों के पास भाषा ज्ञान होगा, जैसे कवि है, लेखक है, जिसके पास अगर भाषा के ज्ञान होंगे वो क्या कहलाता, भाषिक बुद्धि कहलाता है। देखिए भाषागत बुद्धि से विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु व्यवहार किया जाए, उनको फॉलो किया जाए के साथ भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस बुद्धि से सक्षम व्यक्तियों की शब्द कुशलता पाई जाती है। जैसे लेखक है, कवि है, तो ये सभी क्या हो गया आपको बुद्धि। वकील के पास ले लीजिए आप, जैसे वकील के पास ले लीजिए, वकील के पास भी क्या होता है, बुद्धि का कमाल होता है, यानी उसकी भाषा की कमाल होती है, उसके पास भाषा की छवि रहती है, वो भाषा को पहचानता है, भाषा को पहचानता है और भाषा की गुण को पहचान जाएंगे। वकील ले लीजिए, लेखक ले लीजिए, कवि ले, इन सभी के पास में भाषा की श्रेष्ठता है। तो भाषा, जिन व्यक्तियों के पास में भाषा का ज्ञान होगा तो उसे हम लोग कहते हैं भाषिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। भाषी बुद्धि यानी भाषा का ज्ञान होने वाला, जैसे कवि है, लेखक है, आपको वकील है, यह सभी के पास में भाषा का ज्ञान होता है। तो चलिए अब सभी विद्यार्थी इनको समझ होंगे कि भाषिक बुद्धि क्या होता है। देखिए अगला है आपको तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि है, ध्यान दीजिएगा, जो तार्किक बुद्धि क्या होता है। देखिए तार्किक बुद्धि गणितीय बुद्धि, जिसको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। देखिए लॉजिकल माने क्या, तर्क भीतर जो तार्किक लगाया जाता है। जिन व्यक्तियों में जैसे मौत, भूत प्रेत तथा मानव अनुभूति बुद्धि ज्यादा होती है तो तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं, अमूर्त तर्कना कर सकता है, आधार पर गणितीय समस्या को समझ सकता है। जैसे गणितीय चीज हो गया है ना, तो गणितीय चीज समझ गया, आपको गणितीय चीज समझ गया है ना, उसका लिखे जैसे हो गया लेखांकन कर सकता है, लेखांकन कर सकता है, ये बात है। बैंकर हो गया, ये सब करके, जैसे हो गया वैज्ञानिक हो गया, ये सब ही हो गया, ये वैज्ञानिक हो गया, ये सब कौन सा बुद्धि हो गया आपको, तो तार्किक गणितीय बुद्धि कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझ, जिसमें इस प्रकार की, जैसे हो गया कोई विजेता हो गया, जैसे इसमें और के वैज्ञानिक है, जैसे कोई नोबेल पुरस्कार विजेता हो गया, कोई नोबेल पुरस्कार विजेता हो गया, कोई नोबेल पुरस्कार
विजेता हो गया, ये सभी जो हो गया, ये सभी कैसा बुद्धि हो जाएंगे आपको, तो यह सभी में तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसमें तर्क वितर्क लॉजिकल करने की अगर क्षमता हो जाए तो ऐसे बुद्धि को हम लोग कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थी चीज को समझ गए होंगे कि इसमें तार्किक बुद्धि का उद्देश्य क्या होता है। देखिए अगली बात है, तो जैसे देखिए आपको कहा गया वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता जो प्राइजर विनर होता है, ये सभी बात की। देखिए अब देखेंगे तीसरा नंबर जो बुद्धि की बात कहा गया है, देखिए ध्यान दिया जाए, सभी बात को ध्यान दीजिए। देखिए देशिक बुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा दृश्यात्मक स्थानात्मक संसार को शुद्ध रूप से समझते हैं। जैसे हो गया जो हमें, देखिए ऐसा कहा जाए कि देशिक बुद्धि में जैसे कौन कौन आ गया, जैसे मानसिक बुद्धि में जैसे इमेज को बनाने वाला उनका प्रयोग तथा उनके मानसिक धरातल परिमार्जन करने की योग्यता हो, जैसे नाविक हो गया, मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, वास्तुकार हो गया, आंतरिक समाज जो आंतरिक रूप से वह साजा और सच्चा के विशेषज्ञ सैन्य विमानों चालक और कला की जो प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैशिक बुद्धि कहा जाता है। इसे स्पैटिकल्स बुद्धि के नाम से जाना जाता है, जो दृश्यात्मक जो दिखाई देता है। जैसे वो काम करते हैं तो क्या होगा, वो काम करते जैसे मूर्तिकार है, पेंटकार है, आपको चित्रकार है, ये सभी जो है उसे दिखाई देता है, इसे हम लोग कहते हैं देशिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। देखिए दूसरा नंबर है आपको संगीतमय बुद्धि। ध्यान दीजिएगा सही विद्यार्थी, संगीतमय बुद्धि की बात में जिस व्यक्ति के पास में संगीतक और अभिरचनाओं को उत्पन्न करने तथा उनका सर्जन करने की क्षमता संगीतात्मक बुद्धि कहलाती है। इस बुद्धि में महारथ प्राप्त व्यक्ति ध्वनि तथा ध्वनियों की नई अभिरचनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जैसे संगीतकार हो गया, रचयिता हो गया, गायक हो गया आदि, ये जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी व्यक्तियों के पास में संगीत का बुद्धि पाया जाता है। जो जैसे म्यूजिकल है, जैसे संगीतकार हो, रचयिता है, गायक है, इन सभी व्यक्तियों के पास में कैसा बुद्धि आपको पाई जाती है, तो संगीतमय बुद्धि पाया जाता है। आप सभी इस चीज को समझ गए होंगे। और देखिए पॉइंट नंबर है 5 नंबर, हमने देखिए यहां पे है शारीरिक गति संवेदक बुद्धि, जो बॉडी के साथ में जो काम करता है, जो शरीर के द्वारा काम किया जाता है, जो व्यक्ति शरीर के द्वारा जो काम, जैसे व्यायाम करना, कसरत करना, नृत्य करना, यह सभी क्या शारीरिक बुद्धि कहलाता है। देखिए किसी वस्तु अथवा उत्पादन के निर्माण के लिए अथवा मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक अथवा एक से अधिक लोच तथा पेशीय कौशल की योग्यता शारीरिक गति संवेदी कही जाती है। अर्थात अपने क्षेत्र में अंगों की लोच से संपूर्ण होना शारीरिक गति बुद्धि कहलाएगा। देखिए शारीरिक गति बुद्धि एक ही बात समझ, जिनका धावक हो, एथलेटिक्स हो गया, जैसे एथलेटिक जब तक शरीर के द्वारा को जीते हैं, शरीर द्वारा चलता है। नृत्य हो गया, डांसर हो गया, आपको डांसर है, अभिनेत्री है, अभिनेता है, खिलाड़ी हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, एक्टर्स हो गया, पायलट हो गया, शैल चिकित्सा हो गया, है ना। इन सभी में यह बुद्धि पाई जाती है, यानी यह सभी में शारीरिक बुद्धि पाई जाती है। आपसे विद्यार्थी को समझ गए होंगे कि अगर शारीरिक बुद्धि उस व्यक्ति में जो व्यायाम करने वाले, जो आपको सर्कस करने वाले हो गए, जो नृत्य करने वाले व्यक्ति हो गए, जो पायलट में बैठते हैं, या एथलेटिक्स हो गया, या डांसर हो गया, उन सभी में अगर पूछा जाएगा तो शारीरिक बुद्धि पाई जाती है। अब देखिए 6 नंबर बुद्धि में क्या उल्लेख किया गया था, ध्यान दीजिए। देखिए 6 नंबर सबसे ज्यादा भी दिया है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए अंतर व्यक्तित्व या अन्य व्यक्तित्व बुद्धि, जिसको कहते हैं इंटरपर्सनल। देखिए सबसे ज्यादा सीटेट में पूछा जाता है ये प्रश्न, है ना। सीटेट में सबसे ज्यादा इस बार भी 2024 में ये देखने को आपको मिल जाएगी क्वेश्चन। तो आप विद्यार्थी ना भूलें, इस शब्द को एकदम ध्यान रखें, आप निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर ये आपको मिल गया तो सबसे महत्वपूर्ण और सटीक बात आ जाएगी। तो सही विद्यार्थी चीज को ध्यान रख करके अपनी गुणवत्ता को बेहतर बनाए। अब देखा जाए कि हमें इसमें क्या कहा गया कि इस योग्यता में मनुष्य दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणा, उद्देश्य, भावनाओं तथा व्यवहारों को समझते हुए उनके साथ मधुर संवाद बनाता है। जैसे मनोवैज्ञानिक हो गया, परामर्शदर्शी हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, तथा उसे अपने द्वारा ये बात कहा जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले ये बात को ध्यान रखना है
कि देखिए इंटरपर्सनल, देखिए जो दूसरों के द्वारा, अंतर व्यक्ति क्या, जिसको स्वयं अपने बारे में चर्चा करता है, जो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में यह चर्चा करता है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए अंतर व्यक्तित्व माने इंटरपर्सनल, दूसरों के बारे में याद रखना है। दूसरे क्या कर रहा है, इस योग्यता में मनुष्य दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणा करता है। देखिए इसमें क्या क्या बात ध्यान रखना है, जैसे देखिए बैंकर के पास जाइए, बैंक के पास जाइए, LIC वाले के पास जाइए, बीमा करने वाले के पास जाइए, दुकानदार के पास जाइए, दुकानदार के पास जाइए। अगर इन व्यक्तियों के पास अगर आप जाएंगे तो वह तुरंत आपको विश्वास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यह कहेंगे भैया हम LIC कर लीजिए आप। कभी कोई बैंक पर जाएंगे तो आपको बहुत तरह के ऐसे पॉलिसी देंगे जिससे आपको विश्वास हो जाएगा। जो दूसरे पर विश्वास कर लेना उसे क्या इंटरपर्सनल कहा जाता है, उसे अंतर व्यक्तित्व कहा जाता है। एकदम याद रखिए, रहेगा कि ना आप लोग याद, लेकिन ऐसे याद रखिए कि अंतर व्यक्तित्व क्या है, जो दूसरे पे विश्वास, जैसे बैंक वाले के पास जाइए तो बैंक वाले के पास जाएंगे तो वो भी बोलेंगे भैया आप जो तुरंत अकाउंट खुला लीजिए, आपको ये पॉलिसी मिलेगा। LIC वाले को एजेंट आएंगे, बोलेंगे कि आपको ये एजेंट के इसमें इतना पैसा मिलेगा, इसमें इतना पैसा मिलेगा, आपको विश्वास हो तुरंत आपने बीमा करवा लीजिएगा। तो ये भी एक विश्वास। किसी दुकानदार के पास जाएंगे, बोले ये सामान ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का सामान देते हैं, जो सबसे ज्यादा ये बिक्री होता है, तो आपको विश्वास नहीं, चल भाई सब व्यक्ति लेता है तो भाई हम भी ले लेते हैं। जब दुकानदार कर रहा है तो उसका सही बात होगा, डेली को बेचता है। तो जैसे इस सभी व्यक्तियों पर जो विश्वास जमा लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटर व्यक्तित्व यानी इंटरपर्सनल कहा जाता है। क्लियर हुआ आप लोग को, बात समझ गए होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए जो मनुष्य, जो मानव दूसरे व्यक्तियों के बातों को जो समझ लेते हैं, उसे अपने दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कहा जाता है। आपने इस बात को समझिए, जिसको अंतर व्यक्तित्व कहते हैं, जो दूसरे की बातों को समझ लेना, उसे अंतर व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है, इंटरपर्सनल। सही विद्यार्थी समझ, जैसे बैंक के पास जाएंगे तो बैंक वाले क्या कहेंगे, LIC वाले क्या कहेंगे, भाई पॉलिसी करा लो। दुकानदार के पास जाएंगे, जो सबसे ज्यादा बिकता है वो सामान के इस वाला लीजिए, तो आपको भी नहीं भाई सब जो सभी लोग ले रहा था भाई हम भी ले लेते, क्योंकि सबसे ज्यादा दुकानदार बोला कि यही बिकता है, तो विश्वास हो जाए। तो दूसरे पर इसी प्रकार से जब विश्वास आपको हो गई तो उसे इंटरपर्सनल या उसे अंतर व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। आप सभी विद्यार्थी चीज को अच्छा समझ गए होंगे। देखिए अगला है 7 नंबर, देखिए ध्यान दिया जाए सभी विद्यार्थी, एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, देखिए इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है, इस बुद्धि में अनुसार व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरी का ज्ञान होता है, यानी स्वयं अपने बारे में, याद रखेंगे किसके बारे में, स्वयं अपनी कमी को पहचानना, स्वयं अपनी कमी को पहचानना, ये क्या कहलाए, अंतः व्यक्तित्व कहलाए, इंट्रापर्सनल। इस बुद्धि के अनुसार व्यक्ति को अपनी शक्ति और कमजोरियों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान को वह सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करके दूसरे के साथ मधुर संबंध बनाता है। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थों को समझने के लिए अति संवेदनशील होते हैं। उदाहरण क्या, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता जैसे हो गया, इस पर स्वयं अपने बारे में ये सोचना, इस बात का उल्लेख किया गया था। तो ये सभी जो है बुद्धि की बात कही गई है, तो आपको याद रखना कि इंट्रापर्सनल स्वयं अपने बारे में सोचना, स्वयं अपने बारे में अध्ययन करना, स्वयं अपने बारे में समझना, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रापर्सनल बुद्धि कहते हैं, इंट्रापर्सनल बुद्धि के नाम से जानते हैं। चलिए 8 नंबर में ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को ध्यान रखना है, प्राकृतिकवादी बुद्धि। इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से है। हमारे जैसे पूर्ण जानकारी आपको मिल जाएंगे इसमें। बुद्धि का प्रयोग जैसे पशु पक्षी है, वनस्पति है के सौंदर्य के बारे में सोच पाते हैं, तथा प्राकृतिक पर्यावरण में छोटे छोटे वस्तुओं का अंतर करना, जैसे शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और पक्षी विज्ञान, ये सभी जो हो जाती है। हमें पेड़ पौधे के बारे में जानकारी, जैसे पेड़ पौधा के बारे में कहा जाए, पेड़ पौधा हो गया, किसान हो गया, सभी जो है इस बुद्धि के अंतर्गत में आ जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, उसे प्राकृतिक बुद्धि जो कहा जाता है। तो सभी आपने विद्यार्थी समझ गए होंगे, तो आप कमेंट करके बता दें आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगली देखिए, अगला पॉइंट है, आपको ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान, अस्तित्ववादी बुद्धि लास्ट है पॉइंट, ध्यान दीजिए इसका। देखिए इसमें का अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य छिपे हुए सद रहस्यों जैसे जिंदगी, मौत,
भूत प्रेत मानव अनुभूति के बारे में जानने की कोशिश करता है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, आप इस धरती पे क्यों आए, इस बातों को समझने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। अभी के समय में आध्यात्मिक ज्ञान हर व्यक्ति को जोड़ना जरूरी है। युवा जागो, जागने की कोशिश करें। जब तक आप जगेंगे तब तक आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। देखिए, एक छोटी सी चींटी एक पहाड़ पे कई बार गिरती है, आपको हजारों बार गिरती है, हजारों बार गिरती है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, हजारों बार फिसलता है। उसी प्रकार से ये हमारी मेहनत है, हजार बार गिरेंगे लेकिन छोड़ना नहीं है। कोशिश करने वाले कभी आपको हार नहीं होती है, उसका जरूर उसकी जय जयकार होती है। इसीलिए हर विद्यार्थी कहेंगे कोशिश करते रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। 10 बार गिरिएगा तो एक बार जरूर आप सफल होइएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, आप इस हिसाब से पढ़िए कि आप खुद अपने लिए कर रहे हैं। अपने जीवन को खुद बदलने के लिए स्वयं अपने आप से परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक अपने आप पे नहीं रहस्य खाइएगा, तब तक कठिन और तपस्या नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता का मूल स्वरूप है खुद पे प्रयास करना, खुद पर कठिन मेहनत करना, वही जिंदगी का सबसे बड़ा कदम होता है। इसलिए पढ़ाई आपकी जिंदगी को बदल सकती है, किताबें आपको जिंदगी को बदल सकती है, दूसरे कोई चीज आपको नहीं बदल सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा चीज है तो आपको शिक्षा है। शिक्षा का जो पकड़ लिया वो जिंदगी उसकी बदल गई। इसीलिए सभी विद्यार्थी कहेंगे आप पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, आपकी भविष्य में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगी। अब देखिए, यहां पे बुद्धि सिद्धांत के द्वारा दोष कहा गया। कई दोष होते हैं, जो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए, आपके बीच में कुछ क्विज क्वेश्चन लाए हैं, जो 2-4 क्वेश्चन है। आप हम सभी विद्यार्थी इसी को देखिए कि हमें इस क्वेश्चन को किस हिसाब से ध्यान रखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, ध्यान दिया जाए। देखिए, एक बच्चे में दूसरे की नियति और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है। इसमें कह रहा है, देखिए, एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है। देखिए, एक स्थानिक संबंध बुद्धि है, पहला नंबर में है। दूसरा में देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि है। देखिए, अंतर व्यक्तित्व क्या कहा, देखिए इसमें क्वेश्चन की लाइनिंग को समझिए, थोड़ी सी हम क्वेश्चन जो है समझ जाए। क्वेश्चन जो है कटिंग है, तो यहाँ पे देखिए क्या करे, नियत दूसरे की नियत, दूसरा जब ये क्या इंटरपर्सनल। देखिए, याद रखिए, जब ये दूसरे की बात चर्चा किया गया तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें किसका उल्लेख किया जाएगा। तो याद रखना किसका, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का, यानी इंटरपर्सनल का, दूसरे के बारे में याद रखना है। दूसरों के बारे में, दूसरों के बारे में बोलना, दूसरे के बारे में बोलना, वह क्या कहलाए, अंतर व्यक्तित्व कहलाता है, इंटरपर्सनल। यदि अंतर व्यक्तित्व इंट्रापर्सनल, यानी स्वयं के बारे में, इतना आप पॉइंट याद रखिए, स्वयं के बारे में अगर आपको प्रलोभन करना है तो उसे हम लोग कहते हैं अंतर व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। तो सही विद्यार्थी जी को समझ होंगे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या लीजिएगा, तो इंटरपर्सनल। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सही विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इसको आपके बीच में है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें है, किसी विचार ने इस बातों को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पृथक माने क्या हो गया, अलग अलग, पृथक माने अलग अलग, वो अलग अलग करने की बात कही गई है, अलग अलग करने की बात कही गई। अब कहता है जीन पियाजे, ऐसा नहीं कहा गया था। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा, क्या कहता है, बुद्धि क्या होता है, बहुआयामी होता है, बहुआयामी है, आयामी होता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिया था, बहुबुद्धि का है ना, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो कौन दिया था, आपको हार्वर्ड गार्डनर ने। एकदम याद रखना, जीन पियाजे ने अगर पूछा जाएगा तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको दिया था, किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने। ले बैगुस्की ने दिया था सामाजिक विकास, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। हाँ बस हो गया, लास्ट है। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या कहा था आपको, देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
ये सभी था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक है, हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धाराप्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता। एक है भाषाई है, एक प्राकृतिक स्थानिक अंतर्व्यक्तित्व है। तो सबसे पहले किसमें हो जाएंगे, भाषाई। जब ये कहा गया कि धाराप्रवाह बोला जाएगा तो क्या हो जाएंगे, भाषाई हो जाएगा। धाराप्रवाह जब ये बोला गया तो याद रखें किसका, तो भाषा का प्रयोग हो जाएंगे। चलिए सही बात को ध्यान रखें। अगली क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, ध्यान रखिए, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा पूछा जाता है कि सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसमें सबसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिए। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि इस बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होना चाहिए। बुद्धिमत्ता को परिपोषित एवं विकसित नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। तो सही बात है, प्रत्येक बालकों में एक जैसा बुद्धि नहीं होगा, वो विभिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ये हार्वर्ड गार्डनर भी कहा था। उपलब्धि और बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, एक खास वर्ग के व्यक्ति व दूसरे वर्ग के व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान होते नहीं। सबसे सटीक आंसर हो जाएंगे कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो आपने इस क्वेश्चन को आपने सोल्व किए और सही आंसर इसका हो जाएंगे दूसरा नंबर। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको ये बुद्धि से संबंधित आपको हम सारी इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी कहेंगे अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करें। ये हमारी बैच एक मॉर्निंग में चलती है 7 से आपको 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक एक चलता है आपको सीटेट की बैच। नेक्स्ट टाइम है आपको 1 से 4। तो जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैच में अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर जुड़े। यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर कर सकते हैं 92 62 75 69 10। इस नंबर पे आप कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर है। आपको ये पता चल रहा है कि क्या बैच की टाइमिंग क्या है। एक चलता 1 से 4, सीटेट की टाइमिंग है एक 7 AM से एक 10 AM के बीच चलता है, और एक PM से 4 PM चलता है। और जो छात्रों को अगर बीपीएससी का बैच लेना हो तो वो 10:30 बजे से लेकर के वो 2:30 बजे तक चलता है। जो छात्र इसमें जुड़ना चाहते हैं, बीपीएससी में अगर सिलेक्टेड होना है तो आपको सक्सेस पॉइंट आपको चयन करना ही पड़ेगा। जो विद्यार्थी बीपीएससी टीचर में अगर सिलेक्टेड होना है, रिजल्ट अगर चाहिए, तो आप सक्सेस पॉइंट आके जुड़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी। चैप्टर वाइज यहाँ पर टेस्ट कराई जाती है, पूर्ण रूप से एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाती है। तो प्रत्येक संडे को फुल टेस्ट ली जाती है। अपनी जांचिए कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने तक पहुंचे, अपनी क्षमता को जांचिए। तो आपने यह सभी के लिए अच्छा रहेंगे। तो सीटेट जुलाई में इसी प्रकार से आप जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म से। आपको यहीं तक सही